जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो है ना त्रिकोणमिति जो कि आपका बीबीडी का चल रहा था और 200 क्वेश्चन था वह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में बना हुआ उसका प्ले लिस्ट आप उसे जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप सभी का कमेंट्स आ रहा था कि सर त्रिभुज पे जो है ना वीडियो बना दीजिए, और अक्सर त्रिभुज जो है ना स्टूडेंट को तकलीफ करता है। तो बता दो कि बीबीडी का जो आपका त्रिभुज जो है उसमें टोटल आपको जो है ना 85 क्वेश्चन है, और ऐसा जो है ना किसी मॉडल सेट में किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप बीबीडी को संभाल लेते हैं तो आशा है कि आपका जो है ना एक भी ऑब्जेक्टिव गलती नहीं हो सकता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न, और प्रश्न आपके जो है ना स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, आसानी से देख सकते हैं। और मेरा प्रश्न मेरे सामने है। सवाल है क्या, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपका भुजाओं का अनुपात, ठीक है ना। भुजाएं का जो अनुपात दिया गया है वह है 3:5, ठीक है। भुजा का अनुपात कितना है, 3:5 है। तो बोलता है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्या निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात, आप सभी पर मैं पढ़ के रखें पहले से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि निकालेंगे क्षेत्रफल ना तो भुजा का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। यानी 3:5 है तो इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 3 × 9 = 5 = 25। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9:25 हो जाएगा। आप सभी सोचते होंगे सर अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे आपका क्षेत्रफल दिया रहे तो भुजा कैसे निकालेंगे। मान लिया जाए कि आपका जो है ना यह क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट हो चुका है। मान लिया जाए कि आपका जो है ना जहाँ पे आपका देख रहे हैं क्वेश्चन, जहाँ पे आपका जो है ना भुजा दिया हुआ है, अगर वहां पे आपका क्षेत्रफल दिया रहे तो क्या करेंगे। अगर मान लिया जाए हमारा क्षेत्रफल दिया रहे, मान लीजिए कि आपका क्षेत्रफल यही है, मान लिया कि 9:25 है, क्षेत्रफल दिया रहेगा। और अगर आपसे पूछेगा कि भुजा का अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको जो है ना भुजाएं का अनुपात निकालना है। तो आपका जो क्षेत्रफल है ना उसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 5। तो भुजाएं कितना हो जाएगी, 3:5 हो जाएगा। यानी कि याद रखना है ट्रिक कि अगर आपको भुजा दिया रहे क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर कर देंगे, अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भुजा निकालना है तो क्या करेंगे, उसी क्षेत्रफल का क्या कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मेरे साथ में सवाल को पढ़िएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। सवाल है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC एवं AD बट्टे DB बराबर 3/5, यदि AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर तो AE का मान क्या होगा। तो देखिए आपके पास दिया हुआ एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का नाम क्या है, A, B और C, और यहाँ पे D और आपका E है। तो आपका दिया गया कि BC जो है ना वो समांतर है किसका, DE का क्या है, समांतर है। फिर क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है AD बट्टे DB, वह दिया गया आपका AD बट्टे DB दिया गया 3/5, और इसमें दिया गया आपका AC दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। तो पूछा गया क्या कि AE क्या होगा, A से E निकालना है ना, यानी कि आपको निकालना है AE का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए आपका जो है ना AD का मान कितना हो गया, आपका 3 हो गया, और आपका DB का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो AD का मान कितना हो गया, 3। तो AD तो कितना हो गया, 3। आपका केवल यहाँ तक ही हुआ, AD तक हुआ। उसके बाद आपका जो DB और D से B कितना दिया है, 5। तो आप लिखेंगे 5। चलिए अब इधर बढ़ते हैं। ए से सी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दिया गया है कितना
5.6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या दिया गया आपका, अब तो कुछ दिया नहीं है, बोलता कि ए ई क्या होगा, ए से ई क्या होगा। मान लीजिए कि हम मान लीजिए इसको जो है ना एक्स है, तो थेल्स पर में क्या कहता है, यदि रेखाएं समांतर हो तो भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है, यानी एक ही अनुपात में होती है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जब ई रेखा इसके समांतर, देखिए बी सी जो है ना हमारा डी ई के क्या है, समांतर है, तो भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होगी। तो इसका अनुपात हम कई तरह से ले सकते हैं, जैसे कि हम जो है ना ए डी बट्टे डी बी लिख सकते हैं, ए ई बट्टे ई सी लिख सकते हैं, या फिर हम ए बी बट्टे ए सी लिख सकते हैं। अनुपात जैसे हमको लेना हम ले सकते हैं। ठीक है ना, तो हम ले रहे हैं, आपका देखिए यहाँ ए से सी लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ से लेंगे ए बी, ए से बी, इसको निकालना यहाँ निकालना है ना, तो ए बी बट्टे ए डी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ लिए हैं तो इधर भी लेंगे क्या, यहाँ से यहाँ ए सी, यहाँ क्या लिए हैं, ए डी लिए हैं, तो यहाँ भी क्या लेंगे हम, ए ई लेंगे। जैसा सवाल आप वैसा अनुपात लेके बना सकते हैं। या फिर आप जो है ना 5.6 है ना, इसको x मान लीजिएगा, तो यहाँ जो है ना 5.6 माइनस एक्स यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको अलग अलग भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी, तो हमारा ए बी कितना है, ए से बी, देखिए यहाँ से ए से बी, तो यहाँ से गया 3 और 5 कितना हो गया 8 बटे ए डी कितना है 3। इधर बढ़ेंगे तो ए से सी कितना है 5.6 है, तो लिखेंगे 5.6 बट्टे ए से ई कितना बोले हैं x, और यही तो आपको निकालना है, ए ई का मान निकालना है। तो पॉइंट उड़ा देंगे तो क्या होगा, 1 देकर 1 0, तो ऊपर ऊपर कटता है ना, तो 8 कम 8, 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x गुना 10 आपका होगा 10x, और 10x गुना 1 आपका हो जाएगा 10x, 3 गुना 7, 3 7 कितना हो जाएगा 21, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 21 बट्टे हो जाएगा 10, गुना से आ जाएगा भाग में, और इसको भागा लगा देंगे तो 1 0 है ना, तो 1 अंक के बाद क्या हो जाएगा आपका दशमलव हो जाएगा। यानी कि आपका जो है ना ए ई का मान कितना आ गया, जो x माने थे ना वो हमारा आ गया कितना 2.1 सेंटीमीटर। आपका जिस ऑप्शन में है तो आप ऑप्शन देख सकते हैं आपके सामने, और आपका जो आंसर भी बगल में होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ठीक आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही, जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, वैसा आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। सवाल क्या है देखिए ध्यान से, सवाल है आपका कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, तो पहले क्या करेंगे, त्रिभुज हम लोग ए बी सी बना लेंगे। चलिए हम बना लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, ए रहा ए रहा बी और ए रहा सी। ए बी सी में बी सी का समांतर डी ई है, यानी कि ऐसा फिर वैसा ही बिल्कुल सेम है। तो डी ई जो है ना बी सी के क्या है, बिल्कुल समांतर है। ठीक है, फिर क्या कहता है कि ए डी बट्टे डी बी, इस मरतब दिया गया है 3/5, इस मरतब भी उतना ही दिया गया है। यदि आपका ए ई, देखिए ए ई बोला गया, यदि ए ई जो है ना आपका 1.8 सेंटीमीटर है, तो ए सी क्या होगा, यानी आपको ए सी का मान निकालना है। वेरी सिंपल है, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हैं ना, वैसा क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 3 है। तो देखिए ध्यान से कैसे बनाते हैं। आपका जो है ना ए डी का मान कितना हो गया 3, और डी बी कितना हो गया 5, तो पहले लिख दीजिए इसमें, तो ए डी 3, तो ए डी कितना हो गया 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ही है। उसके बाद डी बी 5 है, डी से बी कितना है 5, यहाँ से यहाँ तक ही है ना। उसके बाद ए ई कितना है 1.8 है, ए से ई 1.8 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका। ए सी कितना होगा, ए से सी कितना होगा, यानी कि इस मरतब जो है ना आपको यहाँ से यहाँ लंबाई निकालना है। ठीक है ना, अगर हम इसको x मान लें, अगर हम अनुपात से जो है ना अगर x का मान निकाल लेंगे, तो x का जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू और आपका 1.8 दोनों को जोड़ देंगे तो आपका पूरा AC का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो थेल्सफोर्ड में क्या कहता है, यदि भुजाएं क्या हो, समांतर हो, यदि रेखाएं समांतर हो तो भुजाएं क्या होती है, आपका एक ही अनुपात में होती है। तो अनुपात आप किस तरह से ले सकते हैं, आप ए डी बटे ए बी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास भुजा अलग अलग जब दिया गया ही है तो अलग अलग लेंगे, यानी कि ए ई 3, ए
सॉरी ए नहीं, ए डी बटे डी बी हो गया 5। उसके बाद ए ई कितना है 1.8, उसके बाद ई सी कितना है आपका x। तो यहाँ से कटाते हैं इसको, या फिर डायरेक्ट कटा दीजिए, 3 कम 3 और 3 6 का कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। और यहाँ से x गुना 1 आपका हो जाएगा x, और यहाँ से 0.6 गुना 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा आपका 30, एक अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव, यानी कि आपका कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। यह जो है ना आपका इसका मान आया 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ कितना आया आपका 3 आया। आपको निकालना है ए सी का मान क्या होगा, बस क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो निकाल लीजिए आप ए सी। तो ए से सी कैसे निकलेगा, जब हम 1.8 में जोड़ देंगे इस x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना आया है आपका 3.0 आया है, जोड़ दीजिए तो कितना होगा 8 3 1 4। तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम है जैसा कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 था, वैसा ही क्वेश्चन नंबर क्या है 3 भी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 4, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आप इसे चाहे तो बेसिक से भी बना सकते हैं, अगर ऑप्शन से बनाइएगा तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा और बहुत ही अच्छा से बनेगा। तो आप क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज की 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो इसको समझाने के लिए जो है ना हम एक बार ऑप्शन को लिख देते हैं ताकि आपको हम अच्छी तरह से समझा पाए। 30 डिग्री है, उसके बाद 60 डिग्री है, उसके बाद क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है 45 डिग्री, फिर है 45 डिग्री, उसके बाद कितना है आपका 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी है 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। ऑप्शन डी आपका है 30 डिग्री और 75 डिग्री और है 75 डिग्री। ये आपका सवाल है। तो सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। सवाल क्या है, किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। पहला क्या बोला है, 2 कोणों का योग जो है ना तीसरे कोण के बराबर है। यहाँ देखिए 2 कोणों का योग 30 और 60 कितना हो गया 90, दूसरे कोण का क्या हो गया बराबर। आगे बढ़ेंगे तो 45 कितना हो जाएगा 90 और तीसरे कोण का क्या हो गया बराबर हो गया। यहाँ भी जो है ना 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है, यहाँ भी 2 कोणों का योग तीसरे कोण के क्या होता है बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता और यहाँ पर भी नहीं होता है। यानी आपका ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गायब हो गया। अब इस दोनों में फैसला होगा आगे दोनों में सही कौन होगा। तो एक शर्त तो दोनों में लागू हो गया कि यानी कि 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हुआ, 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि 2 कोणों का अंतर 30 डिग्री है, 2 कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तो 2 कोणों का अंतर, तो इन दोनों में कितना का अंतर है 60 और 30 है ना, 60 में घटेगा 30 तो कितना बचेगा अंतर 30 का। इसमें देखिए अंतर देखिए तो 45 में घटेगा 45 तो कितना हो गया अंतर 0 डिग्री का। यानी कि आपका ऑप्शन जो है ना ए सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से शर्त को पूरा करते हैं। 2 कोणों का योग तीसरे कोण के क्या हो गया बराबर हो गया। फिर क्या कहता है, और दोनों कोणों का अंतर जो है ना 30 डिग्री है, जो कि हमारा पूरा हो चुका है। दोनों शर्त पूरा हो चुका है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल परफेक्ट सही है। अगर आप इसे चाहे तो बेसिक तरीका से बना सकते हो, थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल देखिए आपके सामने भी है सब चीज, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। देखिए थोड़ा ध्यान से, जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर जो है ना 1 था, वैसा ही आपका क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 है। बिल्कुल आप इसे आसानी से बना सकते हैं। यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए इसमें आपका दिया है क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया गया है, दिया गया है 64:121। यह आपका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है ना। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि आपको निकालना है भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको अभी जस्ट सिखाए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का वर्ग कर दीजिए। अगर आपको भुजा निकालना है, जो क्षेत्रफल दिया है ना उस क्षेत्रफल का क्या कर दीजिएगा आप रूट कर दीजिएगा, यानी कि वर्गमूल कर दीजिएगा। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 और 121 कितना हो जाएगा 11 गुना 11 121, यानी कि आपको हो जाएगा 11। तो आपका जो है ना भुजाओं का जो अनुपात है वह कितना हो जाएगा 8:11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं।
और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 सवाल है क्या, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है तो इनकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। यह है ना। देखिए पहले जानिए कि समचतुर्भुज होता क्या है। बता दूं कि वैसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो और उसका विकर्ण जो है ना एक दूसरे को 90 पर प्रतिच्छेद करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। यानी कि देखिए ध्यान से, समचतुर्भुज का सबसे पहले क्या होगा, सब भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा। अगर सब भुजा बराबर हो जाए और विकर्ण भी बराबर हो जाए तो वो पता है क्या बन जाएगा, वो आपका वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी और डी, ए रहा इसका एक विकर्ण, ए रहा इसका एक विकर्ण, और दोनों विकर्ण जो है ना एक दूसरे को परस्पर लंब समद्वि भाजक करता है। यानी कि 90 पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। किस पर, 90 पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि एक दूसरे को 90 पे काटेगा। और याद रखेंगे सब भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपका हो गया 5 सेंटीमीटर तो सब कितना होगा, 5 ही होगा। अगर आपका एक भुजा हो गया 4 तो सब कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है, विकर्ण आपका दिया गया कितना कितना, विकर्ण है आपका 30 और 40। जो छोटा विकर्ण है वो है 30, यहाँ से यहाँ 30 है ना, तो यहाँ पे लंब समद्वि भाजक होता है। अगर आपका यहाँ से यहाँ जो ना कितना 30 बोला है ना, अगर 30 है तो यह कितना होगा, इधर 15 होगा और इधर होगा कितना 15, 15 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्योंकि यह क्या होता है, लंब समद्वि भाजक होता है। यानी कि विकर्ण जो है ना, जो है प्रतिच्छेद करता है ना, यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल बराबर बराबर काटता है। चलिए उसके बाद जो है ना दूसरा विकर्ण कितना, 40 है। अगर मान लिया यहाँ से 40 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 20 होगा, और यहाँ से कितना हो गया, 20 होगा। तो होना गया 90 पे प्रतिच्छेद किया था आपका, ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, है ना। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। तो यहाँ देखिए, इसको लंब बोल दीजिए, इसको आधार बोल दीजिए, यह क्या हो गया, कर्ण। यानी कि अगर हम कर्ण निकाल लेंगे तो हमारा इस चतुर्भुज क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज का हमारा भुजा निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं कर्ण, यानी कि BC। आप चाहे इस त्रिभुज में लीजिए, इसमें लीजिए, इसमें लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब वो सेम चीज है। तो कर्ण जो होता है वह होता है लंब का स्क्वायर, और यह हो जाएगा आधार का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जो है ना इधर आके क्या बन जाएगा, रूट। तो 20 का कितना हो गया आपका 400, और 15 का कितना हो जाएगा 225, जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपका 625, और 625 जो है ना किसका है, 25 का वर्गमूल होता है। तो समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 7। तो 7 क्या था देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्या दिखे ध्यान से, किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष 2 3 और 1 -3 है एवं केंद्रक 0 3 0 है तो तीसरे शीर्ष C का नियामक है। यानी कोई त्रिभुज है, देखिए ध्यान से, बिल्कुल एकदम आराम से, A रहा, B रहा और C रहा, है ना। और इसका जो है ना A का बोला गया निर्देशांक कितना है, 2 और 3। आपके पास BBD बुक होगा ना, आप उससे भी मिला सकते हैं, या फिर आपके सामने प्रश्न है आप वहां से भी देख सकते हैं। और B का दिया गया 1 और -3 है, और तीसरे का निर्देशांक नहीं दिया गया है, इसका तो x रह गया, इसका तो y रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। ABC और एवं केंद्र का निर्देशांक, जो केंद्रक यहाँ पे होता है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये केंद्रक O जो है इसका निर्देशांक दिया गया है 3 और 0, यही बता रहा है। देखिए क्वेश्चन समझिए थोड़ा ध्यान से, किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष, यानी कि त्रिभुज ABC का 2 शीर्ष का मान दिया गया है, A और B का मान दिया गया है, और केंद्रक का, केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक O जो बीच में होता है उसे केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक का निर्देशांक दिया 3 और 0 दिया गया है। तो तीसरा शीर्ष जो बच गया वो कौन है, आपका C। तो उसी का क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। तो बता दूं कि केंद्रक जो है ना
ओ का जो निर्देशांक होता है त्रिभुज का, पता है वो क्या होता है? वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे होता है 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे क्या होता है 3, यही होता है। ठीक है, तो चलिए ओ का निर्देशांक हमारा दिया गया है कितना? 3,0 दिया गया है। अब यहाँ देखिए यह हो गया 1 x1, यह हमारा हो जाएगा x2, यह हमारा क्या हो जाएगा x3। 1 2 3 हम लिख दिए समझाने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए x1, तो x1 कितना हो गया हमारा 2, प्लस x2 हमारा कितना है 1, प्लस x3 कितना हमारा x से तो है, बट्टे कितना है 3। उसके बाद y1 हमारा 3 है, प्लस y2 कितना है -3 है, तो माइनस और प्लस तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो कितना हो गया हमारा 3, प्लस y3 कितना हो गया हमारा y, बट्टे कितना है 3। चलिए 3,0, तो आपका हो गया 2 और 1 कितना हो गया 3 प्लस x बट्टे कितना 3, 3 में घटा 3 तो क्या हुआ 0, तो बच्चा ऊपर में केवल y है ना 3। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे आपका x वाला में बराबर होगा, और y वाला जो है ना y वाला निर्देशांक में क्या होगा बराबर हो जाएगा। यानी कि आपका जो है ना 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 प्लस x बट्टे क्या हो जाएगा 3, और ये y वाला जो है ना यानी 0 जो है ना वो हो जाएगा इसके बराबर, और y बट्टे 3। तो यहाँ देखिए इधर से कुछ नहीं देखा है ना, गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 3 प्लस x और 3 तिया 9, x बराबर हो जाएगा आपका 9, इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा माइनस में 3, तो कितना हो जाएगा आपका 6। और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 गुना y तो हो गया y, 3 गुना 0 क्या हो गया 0। तो आपका जो है ना निर्देशांक निकल चुका है c का, देखेंगे c का निर्देशांक वह जो है ना आ चुका है कितना x और y, तो x कितना हो गया आपका 6 और y कितना आ गया 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6,0 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है। आपको याद रखना है कि त्रिभुज के केंद्र का जो निर्देशांक होता है वो होता है x1 प्लस x2 बट्टे x3 बट्टे 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे क्या होता है 3। आपको यह जो है ना याद करना पड़ेगा, और याद का सिंपल तो है 1 2 3 बट्टे 3, 1 2 3 बट्टे 3, पहला x उसके बाद y हो गया। तो चलिए क्वेश्चन आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका 8, 7 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, आप जो है ना जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। बिंदुओं -2 3 और 4 1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। यानी कि आपका 2 बिंदु है, मान लीजिए कोई एक जो है ना रेखा है, बिंदु हो पहला a, उसके बाद गया बिंदु b, तो वह दिया गया है -2 और 3, उसके बाद दिया गया है 4 और 1। ठीक है, तो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, मान लीजिए कि P हमारा x और y है, यह मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए आपका जो है ना मध्य बिंदु का जो नियामक होता है, नियामक बोले या फिर निर्देशांक बोले, बात वही हुआ, निर्देशांक को ही नियामक कहते हैं। तो मध्य बिंदु का जो नियामक होता है वह होता है आपका x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2। कोई सोचते होंगे सर पहले y को क्यों नहीं लिखते हैं, x को क्यों लिखते हैं, तो बता दूं कि सबसे पहले जो होता है ना निर्देशांक वो होता है x का, उसके बाद क्या होता है y का होता है, इसलिए जो है ना आप पहले x को लिखेंगे उसके बाद y को लिखेंगे। अब आपका हो गया यह 1, यह आपका क्या हो गया 2, यानी कि हो गया x1 y1, यह हो गया x2 और y2। तो x1 हमारा कितना है -2, चलिए -2 प्लस x2 कितना है आपका 4, नीचे है 2, y1 तो y1 आपका हो गया 3 प्लस y2 कितना हो गया आपका 1 बट्टे 2। 4 में घटेगा 2 तो बचे कितना 2, नीचे 2, 3 और ये कितना हो गया 4, 4 बट्टे 2, 2 एक कम 2 और 2 तो नीचे 4, तो आपका हो गया 1 और 2। तो मध्य बिंदु P जो हम लोग माने हैं ना, इसका निर्देशांक कितना हो गया 1 और 2 हो गया। ठीक है।
तो इसको याद रखना पड़ेगा कि मध्य बिंदु का जो नियामक होता है वह क्या होता है, आपका जो है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे क्या होता है 2 होता है। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा ध्यान से, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और याद रखिएगा कि त्रिभुज का जो क्वेश्चन होता है ना, देखिए है तो चैप्टर इजी है, लेकिन दिमाग में एक बैठ गया है कि त्रिभुज त्रिभुज और भारी भारी, ये बैठ गया है। तो ऐसा कोई बात नहीं, आराम से देखिए ना, वीडियो को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपका जो आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपको हम बता रहे हैं ना बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं। ठीक है ना, आपको आंसर से मतलब नहीं है, मतलब है जो हम बता रहे हैं ना वही आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। आप मिला के देख सकते हैं या फिर अपने से बना भी सकते हैं। और सब सूत्र वगैरह आपके सामने भी है, हम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है 9 में क्या, किसी त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, यानी कि आपका त्रिभुज समकोण हो गया। चलिए हम बना लिए। ABC में बोला A 90 है, यानी कि आपको A यहाँ ही लिखना पड़ेगा। जो को भुजा बोलेगा, सॉरी जो कोण आपका बोलेगा 90 ना, जो शीर्ष बोलेगा उसको वहीं लिखना पड़ेगा। बोलता है A 90 तो आपको A यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बच गया। A तो यहाँ लिख दे बच्चा, B और C लिख दीजिए कहीं पे, B और C चलिए लिख दीजिए, या आप B यहाँ भी लिख सकते हैं, C यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, अब BC 13 का BC कितना हो गया आपका 13 सेंटीमीटर, AB 12, AB कितना हो गया 12, तो AC का मान होगा AC, ई वाला मान पूछा है, x बोल दीजिए ना, हो तो गया 90 डिग्री है। इस सामने वाला भुजा क्या हो गया आपका कर्ण हो गया, नीचे वाला आधार हो गया, ये क्या हो गया लंब हो गया, यानी कि आपसे जो है ना AC यानी कि लंब पूछा है। सिंपल तो है, पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर यानी कि लंब बराबर क्या होता है आपका कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। 13 हो गया आपका 169, इसका हो गया 144, घटेगा तो कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। चलिए इसका भी आंसर सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 10, एकदम प्यार से बनाइएगा, आराम से बनेगा, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन नंबर आपका एक जैसा ही आ गया, त्रिभुज ABC में देखिए आराम से, A B और C में DE BC के बराबर यानी कि BC के बराबर आपका DE है, तो यहाँ लेंगे हम D और यहाँ लेंगे हम E, हो गया। आपका DE जो है वह जो है ना BC के क्या है समांतर है, चलिए अच्छी बात है। और AD जो है ना आपका जो है ना AD जो है और DB का जो अनुपात है वह कितना है 3:5 है। और आपका जो है AE का मान दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर, तो CE का मान क्या होगा ये पूछा है ना, EC वही बात हुआ, EC का मान क्या होगा। ठीक है, जो सब मान दिया है पहले हम इस आकृति में बैठा देते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका दिया AD कितना 3, DB कितना 5, तो AD 3, तो A से D यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 3, और DB 5, और D और B यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 5। चलिए ठीक है, और AE 4.8, A से E कितना है 4.8, तो बोला कि EC का मान क्या होगा, E से C। अब इसको x मान भी सकते हैं, नहीं मानेगा फिर भी ऐसे बन जाएगा। तो थेल्सफोर्ड में क्या कहता है कि यदि रेखाएं समांतर हो तो भुजाएं क्या होती है अनुपातिक होती है। तो देखिए ध्यान से, इसका मान दिया हुआ है आपका, दिया गया है AE, तो अनुपातिक तो AE बट्टे, तो AE बट्टे जिसको निकालना है उसको EC, यानी जो मान दिया उसको लिखना है और जो मान निकालना है उसको लिखना है। इधर लिखे हम लोग इतना बट्टे इतना, इधर भी से वैसे लिखेंगे इतना बट्टे इतना, यानी कि AD बट्टे DB। तो AE कितना है आपका 4.8 और EC कितना है आपका, हम तो बोले x, तो x लिख लीजिए, और नहीं हो x लिखिए ना कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर उतना ही आएगा। और आपका
AD कितना है 3 तो लिखेंगे 3, और आपका DB कितना है 5 तो लिखेंगे 5। तो 8 4 12, यह 3 से कट रहा है, ऊपर ऊपर कटेगा ना क्योंकि भाग से गुना आ जाएगा ना। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 पॉइंट 3 6 कितना हो गया 18। तो x गुना 1 तो आपका हो जाएगा x, और यहाँ से 16 पंचे कितना हो जाएगा 80। एक अंक के बाद पॉइंट मार दीजिए, यानी कि बोले तो बराबर 8 सेंटीमीटर आपका जो है ना E और C का मान आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, कोनो भारी चीज़ है नहीं। दिमाग से हटा दीजिए कि आपको जो है ना त्रिभुज भारी लगता है, और दिमाग में ऐड कर लीजिएगा आप त्रिभुज जो है ना बिल्कुल हौला लगता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है क्या आपका सवाल, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, एक भुजा 2A है, यानी कि आपका एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु यानी कि जिसका कि सब भुजा क्या हो बराबर हो, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो भुजा बोला क्या 2A, ई 2A तो सब क्या हो 2A ना होगा, बिल्कुल 2A होगा सब। हाँ, एक भुजा 2A है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई तो A रहा इसका शीर्षलंब यानी ऊंचाई। तो देखिए बता दूं कि आपका यहाँ से यहाँ BC कितना है 2A है, यह शीर्षलंब जो है ना मान लीजिए कि ABC, इसको मान लेते D। यह जो है ना जिस भुजा पे लंब होती है ना उस भुजा को क्या करता है समद्विभाजित करता है, यानी कि उस भुजा को आधा आधा बांटेगा। अगर यहाँ से हमारा 2A है तो ये कितना होगा A, और ये क्या होगा A। ठीक है ना, देखिए A और A कितना होगा 2A। अगर नहीं समझ में आता है तो पूरा भुजा जो है ना आपका BC में 2 से भागा लगा दीजिए। तो BC कितना 2A है या 2 से भागा खत्म, तो आपका यहाँ से यहाँ A, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा A हो जाएगा। और ऐसे में आप समझते हैं ना, इतना भी कमजोर नहीं है। चलिए, तो हमें निकालना है इबला शीर्षलंब यानी कि AD निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 90 के सामने वाला क्या हो गया कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया लंब हो गया। चाहे आप इस त्रिभुज में लीजिए या फिर इसमें लीजिए, बात तो वही पड़ेगा। तो निकालते हैं AD। तो AD बराबर क्या होगा कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 2A का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर माइनस आधार E वाला, बस इतने टू इस त्रिभुज में आए हम। तो A का स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर घटेगा तो कितना, देखो 4A स्क्वायर में घटेगा A स्क्वायर, तो आपका क्या बचेगा 3A स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, आपका रूट रह जाएगा 3 रह जाएगा रूट में, और यहाँ से A स्क्वायर से एगो A क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा √3, अब बाहर में क्या होगा A होगा। और ऐसे भी जो है ना समबाहु त्रिभुज का जो है ना भुजा का सूत्र भी जो है ना, भुजा नहीं शीर्षलंब का सूत्र ये तो होता ही है √3 गुना भुजा, बस इतना ही होता है √3 गुना भुजा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर कितना 12। तो सवाल आपका है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि बन जाएगा आपका जो है ना भुजाएं जो दिया गया है वह किस अनुपात में है, भुजाएं हैं 3:5। तो क्या कहता है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आप तो समझदार ही है ना कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। जब भुजा दिया गया है ना, आप पर में भी पढ़ के रखे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह भुजा का वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि 3:5 है ना, इस पे वर्ग कर दीजिए, सॉरी रूट कर दिए हम, वर्ग करना है ना 3:5, इसका वर्ग कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 3 × 9 अनुपात कितना हो जाएगा 5/25। लेकिन कभी कभी जो है ना, जैसे आपका इस ऑप्शन में देख रहे हैं क्या कि आपका इतना आंसर नहीं है किसी में, यानी सब जो है ना आपका रूट में ही है। तो इसको कैसे लिखेंगे रूट में, देखिए आपका इतना ही पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, इतना ही आना चाहिए। तो इसको जो है ना हम लिखेंगे 9 9 81 और 25 का हो जाएगा 625। तो देखिए इसका मतलब हुआ √81 का मतलब हुआ आपका 9, और √625 का मतलब क्या हुआ आपका 25। 81 का वर्गमूल कितना होगा आपका 9, और 625 का कितना होगा आपका 25। तो आपका जो ना कभी कभी जो है ना आपका आंसर इतना नहीं देगा, आपको इसमें देता है तो आप सभी कन्फ्यूज में हो जाते हैं। ठीक है ना, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है। जैसे हम बोलेंगे कि √49
और आपका 7 दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि रूट 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। तो आपका ऑप्शन जो है ना, इसका जो है ना ऑप्शन क्या है देख लीजिए। इसका ऑप्शन जो है ना ए सही है। ए में लिखा हुआ है रूट 81। हाँ, अलग अलग दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही में लिखिए या फिर अलग कर दीजिए। रूट 81 अनुपात रूट कितना 625, बात वही बात, दोनों रूट में तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगता है, वीडियो को जो है ना शेयर कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में जो है अपना राय जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अपना सहमति जो है ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।